Good evening. Okay. Good evening, everyone. Okay. Good evening, everyone. So today हम लोग बेसिकली आपका पार्ट 8 और ज़्यादातर आपका बोलने से बायोडायवर्सिटी का जो पार्ट 2 है उसको हम स्टार्ट कर रहा है। ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन। एंड ये जो पार्ट 2 रहेगा ये बेसिकली एपीएसएसबी का फॉर्मेट से बहुत सिंपल, आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बेसिक होगा और उसको इजीली आप लोग भी आंसर कर सकेगा। ओके। डन। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, जो अभी सब ज्वाइन कर रहे हैं सबको गुड इवनिंग। डन। ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सिंपल एंड द बेसिक, जो क्वेश्चन ज्यादातर मैक्सिमम एग्जाम में आता है, गुड इवनिंग सबको, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी का जो पार्ट है, कंजर्वेशन, एनिमल्स कंजर्वेशन होता है, उसका पार्ट में आएगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, साइंटिफिक नेम ऑफ मिथुन, है ना। ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इससे हम लोग स्टार्ट करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे सिंपल। ओके। ओके। सबको गुड इवनिंग माय डियर, सबको गुड इवनिंग। ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, द साइंटिफिक नेम ऑफ मिथुन इज। हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। ओके। ब्रोस फ्रंटालिस। सो ब्रोस फ्रंटालिस ये एक ऐसा एनिमल है विच इज ए लार्ज, वी कॉल इट एज लार्ज सेमी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ठीक है, ये सेमी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये एक लार्ज सेमी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के अंदर में आता है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसमें ये जो एनिमल है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस है हमारे। ठीक है, कल्चरल हमारा ट्रेडिशनल, ठीक है, कल्चरल ट्रेडिशनल। ओके, इसका सिग्निफिकेंस दिखाता है। सो ये बहुत हमारा जो फेस्टिवल्स होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, नॉट जस्ट एन एनिमल, इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कल्चर, है ना। हम लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। कल्चरल फेस्टिवल्स में इसका सेक्रीफाइस किया जाता है, या तो आपका मैरिजेस में इसको एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज करके हम लोग यूज़ करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट एंटिटी माना जा सकता है नॉर्थ ईस्टर्न का कल्चर को लेके, एंड स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के लिए और भी इम्पोर्टेंट मानता है इसको हम लोग। ठीक है, तो आप लोग सब जानता है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, उसमें गलती होने का चांस नहीं है। मिटून साइंटिफिक नेम ब्रोस फ्रंटालिस। ओके। डन। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। आज जितना हो सकेगा, जितना आपका स्टेट लुक का जो नेम्स होता है, फिश का, प्लांट्स का, हम लोग उसका स्टार्ट करेंगे। ओके, ये बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है। सो नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट फिश। अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट फिश है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ओके। सेकंड क्वेश्चन। सो एग्जाम में एपीएसएसबी का जो एग्जाम है उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको भी आप लोग जानेगा, है ना। तो बताइए ये क्या हो सकता है। साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट फिश, गोल्डन मैशिर बोलता है जिसको हम लोग। गुड इवनिंग मतो गई। ओके मतो। ठीक है, मोतो, सॉरी मतो बोलते रहते हैं, मोतो गई। ओके। चलिए। हम्म। ओके, तनुंग पजिंग क्या बोला है, ए। ओके, वेरी गुड। हम्म। ब्राउन मुंदई, ओके, यू आर ऑल्सो सही। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन आपका एपीएसएसबी में पूछा जाता है। मनु सिंह, वेरी गुड। हम्म। गुड। ठीक, चलो बहुत अच्छा। ठीक ठीक, ओके। तो साइंटिफिक नेम ऑफ द गोल्डन फिश, ये जो गोल्डन मैशिर जिसको हम बोलता है, उसका नाम क्या है, आप लोग सब मालूम है। ठीक है, उसका नाम है तोड़।
यस, आप लोग सही है। तोर पिटोटोरा, ठीक है? ये फिश है हमारा यहाँ का, एंड एक ऐसा ही वी कॉल इट एज़ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आल्सो, एंडेंजर्ड फिश, ठीक है? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश माना जाता है, ओके? और ये एक फिश है जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे है? ये आपका रैपिड स्ट्रीम, जो नदी ज़ोर से बहता है ना, ऐसे स्ट्रीम में पाया जाता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर बोलने से 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में मिलता है। ओके, टेलीग्राम में नहीं मिल रहा है। अच्छा, हम पता किया है, ये जो टेलीग्राम में नहीं मिल रहा है, लेकिन यही सेम वीडियो को वो लोग यूट्यूब में अपलोड करता है, एंड यूट्यूब में शायद इसका लिंक का डाउनलोड का डिस्क्रिप्शन है। ओके, सो टू एवरीवन, आई वाज टोल्ड कि ये जो वीडियोस है ये यूट्यूब में जाता है। ओके, यूट्यूब में इसका जो अपलोड होता है उसमें इंफॉर्मेशंस का जो साइट है, इंफॉर्मेशन का साइट में इसका पीडीएफ का जो डाउनलोड का जो साइट भी है बोल रहा है। एक बार आप लोग उधर से जाइएगा, ठीक है, और कोशिश करो। डन। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइंटिफिक नेम ऑफ स्टेट बर्ड हॉर्नबिल। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये तो ऑलरेडी लास्ट टाइम का एपीएसएसबी में भी पूछा है, ठीक है? तो साइंटिफिक नेम, हाँ, ये जो हमारा स्टेट बर्ड का क्या है? और ये क्वेश्चन हम शायद आपका अरुणाचल का जो क्लास था उसमें भी हम आपको पूछा है। ये जो हॉर्नबिल है, ये अरुणाचल प्रदेश के अलावा ऐसा कौन सा स्टेट, विच स्टेट, ये हम पहले भी आपको पूछ चुका है, विच स्टेट का एनिमल है ये, विच सॉरी स्टेट बर्ड है, विच स्टेट का स्टेट बर्ड है अदर देन अरुणाचल प्रदेश। गुड इवनिंग रामो भाई, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग लुकजुम, ठीक है, गुड इवनिंग सबको। होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से सुनो। साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट बर्ड हॉर्नबिल क्या है? ओके, तो 3 का बी, बी, नहीं नहीं, 3 का बी लिखा है, बी, ओके। ओके, सही सही सही। हाँ, तानुंग पाजिंग सही। बाइकॉर्निस, ओके, वेरी गुड, आप लोग सब सही। सो अरुणाचल प्रदेश के अलावा ये केरला, ओके, केरला का भी स्टेट बर्ड है, नागालैंड का नहीं, कोई भी नागालैंड नहीं बोलेगा, ओके। एक तो बोला है ना, सो नागालैंड का नहीं है। नागालैंड का इसको बहुत रिजर्व ट्राइबल बर्ड्स माना जाता है, हाईली रिजर्व किया जाता है, लेकिन वो उसका स्टेट बर्ड नहीं है। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश एंड केरला जो है उसका स्टेट बर्ड है। और इसमें ऑप्शन रहेगा आपका ब्यूसेरस बाइकॉर्निस। बाइकॉर्निस मीन्स इसका जो बीक है ना, इसमें 2 कॉर्न है, लाइक दिस, 2 कॉर्न सिंबल ना, इसलिए बाइकॉर्निस। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड। जो जो केरला बोला है आप लोग सब सही है। हाँ हाँ, सही सही, हाँ, रामो भाई सही सही बोल रहे हैं आप। ओके, डन। सो याद रखो, केरला, अरुणाचल प्रदेश, बिसरियस, बाइकॉर्निस, डन। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिफिक नेम ऑफ द स्ट्रेट ट्री, क्योंकि आजकल एग्जाम में दे डोंट आस्क द कॉमन नेम। अभी मैक्सिमम एपीएसएसबी का ट्रेंड भी अगर आप लोग देख रहा है, वो ज्यादातर साइंटिफिक नेम से आपको पूछता है। साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट फ्लावर, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसे ही इसलिए साइंटिफिक नेम जो है उसको फेमिलियराइज करो अपने साथ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट ट्री होलोग इज। ये जो होलोग ट्री होता है, ये बहुत इसका जो टर्माइट टर्माइट फ्री बोलता है, ये जो घास होता है इसको हम टर्माइट रेसिस्टेंस बोलता है। ओके, टर्माइट्स रेसिस्टेंट, एंड उसके बाद वाटर ड्यूरेबिलिटी। ओके, वाटर ड्यूरेबिलिटी, बहुत ही बेहतरीन ट्री माना जाता है। यस, यस, होगा, ऐसा ट्री माना जाता है। तो ये जो ट्री है अरुणाचल का जो स्टेट ट्री माना जाता है, ये कौन सा नंबर होगा इनमें से? ओके, वेरी गुड, जो सी लिखा है सब सही है। डिप्टोकार्पस मार्कोकार्पस बोलता है इसको। ओके, और ये ज्यादातर आपका जो टिम्बर इंडस्ट्री है, टिम्बर इंडस्ट्री, उसके लिए बहुत मतलब मायने रखता है, होगा। इससे हम लोग ड्यूरेबल आपका जो प्लाईवुड होता है, इस तरह सा सब्सटेंस को हम लोग बना सकता है, फर्नीचर ये सब को हम लोग बना सकता है। ओके, नंबर 4 नन। मत तो गई, नन क्यों लिख रहा है? डिप्टोकार्पस मार्कोकार्पस है। हाँ, सही सही, रामो भाई आप सही बोल रहे हैं। ये जो होलोंग है, ये अरुणाचल के अलावा असम का भी स्टेट ट्री है, असम।
असम का भी स्टेट ट्री है। ओके, कभी-कभी एग्ज़ाम में आपको दोनों का पूछ सकता है। ओके, गुड। जो सी बोला है सही। डन? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड। नाउ इसको देखो, आप लोग में से कोई यूपीएससी एग्ज़ाम दिया है प्रीलिम्स का? अगर कोई नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, और अगर दिया है और अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर ये साल का देखा है, ये साल यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर में फॉक्सटेल ऑर्किड को लेके, यानी कि ऑर्किड को लेके पूछा गया है। ऑर्किड मतलब असम एंड अरुणाचल का ऑर्किड। ठीक है, सो ऑर्किड के बारे में एग्जाम के लिए क्या क्या याद करेगा उसको समझा। पहले ऑर्किड हमारा अरुणाचल प्रदेश में टिपी सीसा ऑर्किडियम, ओके, वो बहुत फेमस है जो वेस्ट कमिंग में है, ये सब आपको याद करना है। उसके अलावा लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया है कि टीपी सीसा ऑर्किडियम का एरिया कितना है, 100 किलोमीटर स्क्वायर, वो सब भी याद करना है। उसके अलावा इवन यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है कि ये जो ऑर्किड्स होता है हम इसको एफिफाइट्स बोलता है। एफिफाइट्स मतलब ये दूसरा का ऊपर में ग्रो करता है। हाँ, हाँ, वेरी गुड। आप लोग जो ए लिखा है बहुत सही। इसको तो गलती करने का चांस ही नहीं है ना? चांस नहीं है, रैंको स्टाइलिस। तो ये याद रखो, ये जो ऑर्किड्स होता है दे आर एपिफाइट्स, मतलब ये लोग दूसरा प्लांट होता है उसके ऊपर में ग्रो करता है। एटमॉस्फेयर से ये लोग वाटर पेपर को अब्ज़ॉर्ब करता है। डन। उसके अलावा ये जो फॉक्सटेल ऑर्किड है ये अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ओके, ये दोनों का स्टेट फ्लावर है। तो इसको हम बोलते हैं रेंको स्टाइलिस रितुसा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, मोतो गई, वेरी गुड। समझ में आए नाउ, और क्या क्या देखना है। ये जो फ्लावर है अगर आप लोग सिविल सर्विस में पढ़ रहा है तो सिविल सर्विस में और थोड़ा सा डिटेल आपको पूछ सकता है इसका अरेंजमेंट। ओके, अरेंजमेंट। तो ये फ्लावर का जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलता है बोटानी लैंग्वेज में, वी कॉल इट एज पेंडेंट रेस में। ठीक है, पेंडेंट रेस में का मतलब होता है जब कोई फ्लावर इस तरह से अरेंज होता है, ऐसा ऐसा होगा, ये अरेंजमेंट को हम पेंडेंट रेस में बोल के अरेंजमेंट बोलता है। तो सिविल सर्विस लुक में ये अरेंजमेंट को भी पूछता है। डन। बाकी आपका जो एपीएसएसबी एग्जाम है उसमें सिर्फ ये वर्ड फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको पूछेगा। समझ में आया? जैसे ये साल याद रखो, इवन आपका जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है वो भी ये फोक्सटेल ऑर्किड को पूछा है। ओके, असम और अरुणाचल का नाम लेके। डन। तो हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला आर्टिफिशियल लेक कौन है? ओके, नाउ ये जो आर्टिफिशियल लेक है ये साल में ये बहुत फेमस हुआ है। क्यों बोलने से, क्योंकि इसमें पहली बार माइग्रेटरी बर्ड्स, ओके, माइग्रेटरी फॉल्स, फॉल्स बोलता है, बर्ड्स बोलता है, वो सब यहाँ पे आया है। और जैसे कि आपका उड डक्स लोग यहाँ आया है, सो इसके लिए ये बहुत फेमस है। होगा तो हम्म, यस, टाइगर गार्ड के लिए क्यों नहीं, टाइगर गार्ड में ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन हम वो ऑब्जेक्टिव से सिविल सर्विस में कैसे पूछ सकते हैं वो भी बता रहे हैं साथ में। सो ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके, तो मैक्सिमम लोग सीखे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सब सही, बहुत अच्छा। अपना अरुणाचल के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन तो आपको रखना है। तो ये आपका सीके लेक जीरो में है। ओके, नाउ सीके लेक जीरो का ये बेसिकली कम्युनिटी होगा, कम्युनिटी लेक है। कम्युनिटी लेक का मतलब यहाँ का जो लोकल पीपल है, लोकल वो लोग मिल के ये लेक को बनाया है। इट इज कम्प्लीटली मैन मेड लेक, मैन मेड लेक यानी कि आदमी बनाने ला। हाँ, माइग्रेटरी फॉल्स, वेरी गुड, सही सही। ओके, सो फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपका सिके लेक, और यहाँ पे पहली बार माइग्रेटरी जो बर्ड्स है वो लोग आया है। मैन मेड, कम्प्लीटली मैन मेड है। होगा। डन। गुड। क्वेश्चन नंबर 7। 7 तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, है ना? तो फिर भी हम आपको पूछ रहा है, समटाइम्स दे माइट आस्क यू, डाइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पुराना नाम क्या है, ओरिजिनल नेम। मेरा क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड। हाँ, रामू भाई सही, बहुत सही। ओके, बहुत सही। सो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए ये है, डाइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ओरिजिनल नेम क्या था? ओके, 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 मोए मोए, ओके, तानुंग ठीक है। ठीक ठीक। ओके।
अबास कम्पुंग आप भी सही है। डेंडेलियन कोयू, वेरी गुड। हाँ, तीजी-ती के लिए क्यों नहीं होगा अरुणाचल का? ओके, डेफिनिटली हम कोशिश करेंगे आप लोग को पीडीएफ के लिए, है ना? ओके। अच्छा, ये है आप लोग सब जानता है ना? और आप लोग सब सही आंसर भी बोला है। आंसर है लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सो सबसे पहले ईयर 1976 में, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुका है। ईयर 1976 में ये जो वाइल्ड लाइफ है उसको लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के, फॉरेस्ट रिजर्व बोल के स्टार्ट किया गया था। बाद में आगे जाके इन द ईयर 1986 में डाइंग इरिंग के नाम पे उसको उसका मेमोरी में एज ए ट्रिब्यूट एंड एज ए रेस्पेक्ट हम लोग लाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डाइंग इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के लिख दे, मतलब कन्वर्ट कर दिया है। दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वेरी मच फेमस फॉर माइग्रेटरी, ठीक है, माइग्रेटरी वुड डक, डक, ठीक है। माइग्रेटरी फाउल बोल सकता है सीधा, लेकिन फाउल में पर्टिकुलर नाम बोलने से वुड डक जो होता है उसके लिए बहुत माना जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। डन, ठीक ठीक, ओके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। समटाइम्स एपीएसएसबी भी इस तरह का क्वेश्चन पुट करता है, यानी कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। ओके, सिंपल होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट होगा। तो इसमें अबाउट डाइंग रिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लिखा है। सिंस ये बायोडाइवर्सिटी का है तो इसलिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले, इट वाज रीनेम्ड एज डाइंग रिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द ईयर 1986। ओके, पहला पहला क्वेश्चन मतलब बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट कि इसको डाइंग रिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1986 स्टैब्लिश किया है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है ना? हाँ, कभी-कभी यू कैन नॉट से, अगर आप पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है, ईयर तो एक ना एक ईयर तो पूछता है इंस्टीट्यूट का ईयर, ठीक है। और अरुणाचल का सेक्शन में भी इंस्टीट्यूट ज़्यादा नहीं है, आप पढ़ लीजिए। हमेशा सेफ साइड में रहो, पढ़ लो, है ना? वो अच्छा रहेगा आपके लिए। डन? उसके बाद अच्छा 4, ओके, मैक्सिमम 4 लिखा है, गुड, गुड। वेरी गुड। हुँ। ओके, उसके बाद सेकंड अगर आप लोग देखिएगा, प्राइमरीली कंपोज ऑफ रिवरियन ग्रासलैंड। ओके, दाइंगिरिंग का खासियत ये है कि वो एक ग्रासलैंड रिवरन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, दाइंगिरिंग जो, ठीक है। तो कोई कोई बागान टू लिखा है, ओके देख लो, तो ये भी सही है, होगा। उसके बाद ये जो दाइंगिरिंग रिवर है, ज्यादातर हम जानता है कि कोई बात नहीं, अभी से करेंट अफेयर्स देखने शुरू करने से भी नो इश्यू, नो इश्यू, है ना? लेट हो गया फिर भी, ओके, गुड इवनिंग, ओके, गुड इवनिंग। हाँ, ऑल ऑफ दिस है। उसके बाद ये जो दाइंग रिंग है, ये सियांग एंड सिविया, ये दोनों रिवर का कॉन्फ्लुएंस मिक्सर से ये बनता है। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हैबिटेट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स है, ठीक है। तो जो जो फोर बोल रहा है ये वो सही है, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट रिगार्डिंग डाइंग रिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होगा। हम्म, गुड, जो जो फोर बोला है बहुत सही। उसके बाद आईकार, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट का आईकार जो है, आईकार मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। आईकार का मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये, ठीक है। इंडियन अरुणाचल का, अच्छा, अरुणाचल रिकॉर्ड के हिसाब से तो अभी तक होलो गिवन को ही रखा है अरुणाचल का वेबसाइट में। ओके, सो इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च होगा। ये जो इंस्टीट्यूट है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश है? ओके, फॉर दोस्त स्टूडेंट जो स्टेट एनिमल को लेके कंफ्यूज है, अरुणाचल प्रदेश www.arunachalpradesh.nic, ये वेबसाइट में जाओ, अरुणाचल प्रदेश का वेबसाइट में, उसमें देखो कि अरुणाचल का स्टेट एनिमल्स क्या लिखा है, होगा। हम्म, हाँ, वेरी गुड। जो जो बासर लापारारा लिखा है, बहुत अच्छा है।
ओके, वेरी गुड, ओके, हाँ। ये वेबसाइट में जाके ना स्टेट एनिमल जो है ना हमारा स्टेट एनिमल्स उसको जाके देख लो, जो कन्फ्यूज़ हो रहा है, ठीक है? सो मेरा ये क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये अरुणाचल प्रदेश का लेपारादा बासर में है। होगा लेपारादा बासर में है, ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। 1979 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, 1979 में इसको एस्टैब्लिश किया था। ऐसा इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसका रिसर्च, सॉइल क्वालिटी, ये सब किया जाता है। अरुणाचल फर्स्ट पद्मश्री अवार्ड किसको मिला था? फर्स्ट पद्मश्री अवार्ड जो ओमम मोयोंग दियोरी को मिला है। ओमन मोयोंग दियोरी। तो इसके ये क्लास के बाद आई थिंक इकोनॉमी होगा, इकोनॉमी के बाद फर्स्ट इन अरुणाचल, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेगा, ठीक है? नवम निकम, ओके, ठीक है। अभी इसके बाद आई थिंक 2 सेशन है, 2 सेशन के बाद फर्स्ट इन अरुणाचल मतलब सुपरलेटिव्स ऑफ अरुणाचल, उसको हम लोग जब डिस्कस करेगा तब आपको पता चल, मतलब उसमें हम लोग डिस्कस करेगा। अरुणाचल का पहला पद्मश्री जो ओमम मोयोंग दियोरी है, वो कौन सा ईयर में मिला है, कौन सा फील्ड में मिला है, वो सब हम लोग तब जाके डिस्कस करेगा। ओके, सीरीज में हम लोग जाएंगे, ठीक है नवम निकम, ओके, ये हो जाएगा। हम्म, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नेशनल पार्क विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। अरे ऐसे मजाक मत करो, हमको मिला है ऐसे नहीं, वो ओमम मोयोंग को मिला है सोशल सर्विस के लिए, ठीक है। तो नवम निकम उसको हम लोग आगे में, और 3 क्लास में शायद वो स्टार्ट होगा, तो उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको देखो। करेंट अफेयर्स का मतलब क्या है? हर दिन, है ना, हर दिन पढ़ो, हर दिन, ज्यादा नहीं होने से भी जो न्यूज़ है डिटेल है उसको पढ़ो। ओके। अच्छा, नेशनल पार्क विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, अरुणाचल का एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है। वो बायोस्फीयर में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क उसके अंदर में आ जाता है? ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क? यस, जो मॉर्निंग बोल रहा है, बहुत सही, बहुत सही। मॉर्निंग नेशनल पार्क, ओके। मॉर्निंग नेशनल पार्क जिसको 1982 में शुरू किया है, और जो अपर सियांग का पार्ट है, वही आपका दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। वेरी गुड, जो मॉर्निंग बोला है बहुत सही। ओके, मॉर्निंग नेशनल पार्क, बहुत सही, दिस वन। हम्म, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आप लोग भी करें, मतलब बहुत अपडेटेड है। गुड। क्वेश्चन नंबर 11, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज पार्ट ऑफ दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ में ऐसे आर्गू मत करो, अभी तक 20% का रेशियो है ना एग्जाम का, ऐसे मत बोलो सब लोग, ठीक है। जस्ट इसको पढ़ो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज पार्ट ऑफ दिहांग दिबांग बायोस्फीयर। नाउ, नेशनल पार्क बोलने से मॉर्निंग नेशनल पार्क, ठीक है। और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलने से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगा? एनी वन ऑफ यू? ओके, थैंक यू। एनी वन ऑफ यू? तजुम बी लिखा है, ओके, वेरी गुड। तजुम मिनी अच्छी, आल्दो, बहुत अच्छा। ओके, गुड गुड। अतरुली, वो भी बी लिखा है, गुड। सो दिबांग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ दीदी, दिबांग वैली, ऑब्वियसली दिहिंग दिबांग बायोस्फीयर बोलने से दिबांग वैली ही आएगा, है ना, वही आएगा, ऐसे दिमाग लगाओ। क्योंकि यहाँ में दिहांग दिबांग बोला है, तो इसीलिए पार्ट ऑफ द दिबांग तो आना ही है। ओके, ऐसा आइडिया लगाओ एग्जाम में कंफ्यूज होने से। होगा, डन। और ये दिबांग दिबांग, ये दिबांग दिहांग दिबांग बायोस्फीयर कब बना है ना, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। बोथ ए एंड बी नहीं है, सिर्फ दिबांग वैली है। दाइंगिरिंग नहीं आता है दिहिंग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, वेरी गुड, जो बी बोल रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। ओके, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग स्टार्ट करेगा। ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम कम्स फ्रॉम, ये हम आपको आगे का जो क्लासेस अगर आप लोग अटेंड किया है तो आप लोग मालूम होगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका वेस्ट कमिंग में है, ओके, जो वेस्ट कमिंग में है, एंड विच इज वेरी फेमस फॉर बर्ड वॉचिंग।
ठीक है। अरुणाचल का हाईएस्ट बर्ड वाचिंग टावर यहाँ पे है, ठीक है। बर्ड वाचिंग के लिए बहुत फेमस है ना। और इसमें फेमस बर्ड जो यहीं पे सिर्फ मिलता है, बुगुंग लाइचुला, ये बर्ड्स भी यहाँ मिलता है। ओके, तो इसको हम पहले ही आपका बता दिया है ना। तो बताओ ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी लिखा है? बहुत अच्छे, बहुत वेरी गुड। ऑल इंडियन आर्मी रेजिमेंट के वजह से, ठीक है। ऐसा होता है 1950 में। ओके, 1950 में रेड ईगल, 1950 में रेड ईगल डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, इंडियन आर्मी लोग यहाँ पे वो लोग रिसाइड किया था, यहाँ पे अपना बेस कैंप बना के रहा था, इसीलिए उसी से इसका नाम ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के दिया गया है। ओके, लिया बी नहीं है। दो ये बर्ड वाचिंग साइट के लिए फेमस है, लेकिन इसका नाम का डिराइवेशन ऑल इंडियन आर्मी रेजिमेंट, जिसका नाम है रेड ईगल डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी होगा। अच्छी सही सूरज, वेरी गुड। ओके, डन। हम्म, हो जाएगा। नेक्स्ट, ये थोड़ा करेंट अफेयर्स है। ओके, ये थोड़ा करेंट अफेयर्स फॉर्मेट में है, इसलिए याद रखो। न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज, न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज, और उसका नाम है बोमटू लिटर फ्रॉग, स्पेसिफिक टू विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश। सो ये जो बोमटू लिटर फ्रॉग होता है, ये ऑब्वियसली मेंढक ही है, फ्रॉग है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है। ओके, एंड इसीलिए इसको हम बोमटू लिटर फ्रॉग बोलता है। और ये जो नाम है बोमटू, इसका दो मतलब होता है। कनाडा, कन्नड़, ठीक है। कन्नड़ में इसको जो स्लाइमी होता है, मतलब स्लिपरी, जो विस्कस होता है, विस्कस, उसको हम लोग बोम्पू बोलता है, होगा बोम्पू। ये उसका नेम वहां से डिराइव किया गया है, बोम्पू। समझ में आ गया? हम्म, तो ये कहाँ मिलता है? आपका एडमिट कार्ड एक आईएलपी के तौर पे काम कर सकता है। रुपेश सिंह, एडमिट कार्ड जो होता है वो एक आईएलपी के तौर पे काम करता है। आप उसको पास को वहाँ एडमिट कार्ड का नीचे में लिखा होगा, इट कैन बी एक्ट एज ए आईएलपी ऑल्सो। ओके, तो आप उसको जाके कर सकता है, होगा। तो अच्छा, इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 का, बोम्पू लिटर जो फ्रॉग है, ये स्पेसिफिकली ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। जो जो ईगल नेस्ट निकला है सब सही, वेरी गुड। कोई कोई बी भी लिखा है, कन्ना में नहीं है, कन्ना में नहीं है। कन्ना क्या के लिए फेमस है जानता है ना? कन्ना भालू के लिए फेमस है, भालू, ठीक है। भालू के लिए, उसके अलावा एलिफेंट के लिए भी बहुत फेमस है। अरे ऐसे खराब वर्ड कोई भी यूज मत करो, अरे यार, ठीक है। झगड़ा मत करो आप लोग, है ना? ठीक है, ऐसे ऐसे बात मत कीजिए। सो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई भी प्लीज फाइट मत करो, सिर्फ पढ़ो, अभी होगा एग्जाम के लिए पढ़ो। डन। क्वेश्चन नंबर 14, in which of the following is the species red pandas not found in अरुणाचल प्रदेश? सो अरुणाचल प्रदेश में भी रेड पांडास मिला जाता है, लेकिन ऐसा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां में रेड पांडास नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे रेड पांडास नहीं होगा? ओके, होगा। आप लोग सब झगड़ा मत करो आईएलपी को लेके, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ। चलो, in which of the following is the species red pandas not found in अरुणाचल प्रदेश? ओके, अरे ध्यान दो पढ़ाई में। हम्म, ठीक है, सही सही। के तलु, आप क्या लिखा है, येरिन येगर, तली। ओके, सही। हम्म, सही। ओके, वेरी गुड। सो ये जितना वाइल्ड लाइफ है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जैसे ईगल नेस्ट हो गया, उसके बाद मोलिंग हो गया, इवन मियाओ का हो गया, इसमें भी ये जो रेड पांडास है दे आर साइटेड, एक्सेप्ट फॉर तली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका लोअर सिबनसिरी में है, लोअर सिबनसिरी में। ओके, लोअर सिबनसिरी में है, होगा। और ये बेसिकली एक सब ट्रॉपिकल टेम्परेट ब्रॉड कॉनिफरस फॉरेस्ट है। सब ट्रॉपिकल, हम यहाँ लिख देगा सब ट्रॉपिकल, ठीक है। सब ट्रॉपिकल
टेम्परेट ब्रॉड लिप्स, ठीक है। अरे हो गया भाई, बच्चा लोग इधर ध्यान दो, मेरा स्टूडेंट लोग। क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। लोअर सिबनसिरी में है, ये सब ट्रॉपिकल टेम्परेट ब्रॉड लीव्स होता है, ओके। एंड कॉनिफोरस है, इसमें रेड पांडास नहीं मिलता है टर्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ओके। हाँ, स्पेलिंग यहाँ में थोड़ा सा चेंज होगा, TALLEY, ओके, वेरी वेरी सही। ओके, गुड, डन। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखो। सो रिसेंटली डिस्कवरी ऑफ, इसमें रुको, पेन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। डिस्कवरी ऑफ ब्रिगियोपोरस कनाडी बाय बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट इज ए, ये आपका करेंट अफेयर्स का न्यूज है, ठीक है। अरुणाचल का करेंट अफेयर्स का न्यूज भी हम लोग पर्टिकुलर जो जो मतलब आपका जो टॉपिक होता है, अगर उसमें है तो हम साथ में इंक्लूड करेगा, होगा। ओके, हैंड राइटिंग थोड़ा क्लियर, इससे तो ज्यादा हैंड राइटिंग क्लियर। ओके, आई विल ट्राई, हम ट्राई करेगा। अच्छा, थिकनेस को थोड़ा बड़ा लेता है ना, तब जाके शायद हैंड राइटिंग और थोड़ा क्लियर होगा। ओके, और थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ा लेता है, ठीक है। ओके, हाँ, वेरी गुड, जो जो फंगस बोला है वो सही है, ओके। सो रिमेम्बर, ये रिसेंटली ही डिस्कवर किया गया है। इसको डिस्कवर करने वाला इंडियन माइकोलॉजिस्ट, आपको पता है ज्यादातर फंगस का जो स्टडी बोलता है उसको हम माइकोलॉजी बोलता है। तो माइकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो माइकोलॉजिस्ट जो फंगस के बारे में स्टडी करता है, फंगस स्टडी करने वाला को हम माइकोलॉजिस्ट बोलता है। तो माइकोलॉजिस्ट का नाम है डॉक्टर कनड दास, ओके। सो ये डॉक्टर कन्नड़ दास, वो ये जो स्पीसीज है जिसका नाम है ब्रिगियोपोरस कनाडी, वो एक फंगस है, इतना बड़ा फंगस, सोचो 3 मीटर है। 3 मीटर मीन्स कितना बड़ा होगा, आप सोच के देखो, 3 मीटर है। एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट फंगस स्पीसीज, जो अरुणाचल प्रदेश में फंगस का स्पीसीज में से लार्जेस्ट माना जाता है। देखने फंगस मीन्स आप सोच लो मशरूम, ठीक है, बड़ा वाला मशरूम, इतना बड़ा कि इसके ऊपर में आदमी बैठ सके। समझ में आ गया? हाँ, कन्नड़ दास, वेरी गुड। रामू, आप बहुत सही लिखा, ये आपका ओके, कन्नड़ दास, समझ में आ गया। और ये आपका फंगस है, फंगस स्पीसीज, डन। फंगस स्पीसीज अराउंड 3 मीटर इन रेडियस, एंड इंडियन माइकोलॉजिस्ट जो है वो इसको डिस्कवर किया, नेम कन्नड़ दास, डन। ओके, गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 है, हॉर्नबिल नेस एडॉप्शन प्रोग्राम इनिशिएटिव वाज established इन विच फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नाउ हॉर्नबिल का जो रिजर्वेशन है, ओके, अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल का सबसे रिजर्वेशन में जो कम्युनिटी सबसे आगे है वो आपका निशी कम्युनिटी है, होगा, निशी कम्युनिटी। निशी कम्युनिटी के अलावा आपका जो बोगुन कम्युनिटीज है, बुगुन, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन फॉर द कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ द हॉर्नबिल के लिए माना जाता है। तो निशी कम्युनिटी में स्पेशली आपका गोरा आभे सोसाइटी, ओके, ये सोसाइटी लोग को माना जाता है, ये लोग हॉर्नबिल का कंजर्वेशन के लिए बहुत मतलब रोल प्ले करता है, कम्युनिटी कंजर्व करता है। हाँ, ये यूट्यूब में अपलोड होता है। तो इसको कौन सा नेशनल मतलब फॉरेस्ट रिजर्व में स्टार्ट किया है, ओके। तो फॉरेस्ट रिजर्व में सीधा आप देखते ही समझ जाएगा, पाखे है ना, पाखे होगा, पाखे पकुई जिसको हम बोलता है, वो टाइगर रिजर्व में ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, हॉर्नबिल नेस एडॉप्शन प्रोग्राम, ठीक है। वेरी गुड, जो जो पके बोल रहा है, वेरी गुड, आप लोग सब सही है। बी, गुड। ताजुम्बी तीखे, कीमे तीखे, जॉन सिना माइको,
ठीक है, पके केसंग वेरी सही। ओके, सो हॉर्नबिल का नेस रिजर्वेशन बोलने से, नेस एडॉप्टेशन प्रोग्राम बोलने से पके पकुई जो है उसमें है। एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है मीन्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा पढ़ो, कोशिश करो। ओके, गुड, डन। सो ये जो हॉर्नबिल नेस एडॉप्टेशन प्रोग्राम है, इसमें आपका जो एक इंडिविजुअल है उसका नाम है ताजिक, ताजिक ताचंग होगा। ताजिक ताचंग को सोसाइटी से रिकॉग्नाइजेशन में मिला है, गवर्नमेंट उसको फेलिसिटेट भी किया है हॉर्नबिल प्रिजर्वेशन में उसका रोल को लेके। ओके, ये लोग ऐसा इंडिविजुअल है जो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी एंड जो एनिमल्स है उसका प्रिजर्वेशन के लिए काम करने वाला। और इसके बारे में शायद आप लोग को पता भी नहीं होगा, सो इट्स नेसेसरी कि तुम जानो ये आदमी के बारे में कि वो किस तरह से ये जो हॉर्नबिल होता है हमारा स्टेट एनिमल उसको प्रिजर्व करने में कितना कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, ताजिक ताचुंग, और गवर्नमेंट उसको फेलिसिटेट भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एंटोमोलॉजिकल म्यूजियम फॉर बटरफ्लाई। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एंटोमोलॉजिकल म्यूजियम फॉर बटरफ्लाई कहाँ में है? होगा, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बोगुन सोसाइटी ने, ये लोग भी ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का, ये लोग वेस्ट कमिंग में रहता है। ठीक है, मेजर ट्राइब्स माना जाता है। करंट अफेयर्स तो नहीं, लेकिन सेक्शन में हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट कर सकता है अरुणाचल का। 3 से ज्यादा तो नहीं देता है वो लोग, क्योंकि 25 क्वेश्चन सिर्फ है ऑल सेक्शंस को कवर करने से। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, कौन हो सकता है, कौन कौन लिखा है अपना कैपिटल? ओके, ए ओके, ज्यादातर लोग को लग रहा है कि जीरो है ना? जीरो नहीं है। और रामो जो बोला है अपना कैपिटल, दैट मीन्स वो सही है, ईटानगर। ओके, म्यूजियम फॉर बटरफ्लाई ये ईटानगर में ही है। एंड ये कहाँ में है आपका? जूलॉजी, है ना? जूलॉजिकल सर्वे। ओके, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका जो ऑफिस यहाँ पे है ईटानगर में, वही में ये म्यूजियम भी है। वेरी गुड, जो जो ईटानगर बोला है सब सही है, बहुत अच्छे। मैथ्स का लाइव क्लासेस भी होता है क्या? शायद आपको इंस्टीट्यूट से पूछना पड़ेगा। जो जो जीरो बोला है, जीरो नहीं है। ओके, जीरो नहीं, ये ईटानगर में है ये बटरफ्लाई म्यूजियम। जीरो में ऑर्किडियम का खोल दिया है ना? फिशरी एक्वा का खोल दिया है, लेकिन ये जो एंटोमोलॉजिकल म्यूजियम जो है, प्रिजर्वेशन वाला म्यूजियम, ये सिर्फ ईटानगर में है। होगा, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, ईटानगर है, सही। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखो। नामेरी नेशनल पार्क इन असम शेयर्स बाउंड्री विद विच फॉरेस्ट रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश? ओके, नामेरी बहुत ही फेमस एलिफेंट कॉरिडोर ऑफ द असम रिजर्व फॉरेस्ट माना जाता है। तो ये कौन सा फॉरेस्ट रिजर्व और अरुणाचल है उसके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है? किसके साथ हो सकता है? हम्म, ओके, मैथ्स मैथ्स का क्लास 6 PM को होने वाला है बोला, लाइव क्लासेस। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। चलो चलो, अभी हम लोग इसको खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। पाके टाइगर रिजर्व, वेरी गुड। रामो, आप बहुत सही पढ़ रहा है, अच्छा से, दैट मीन गुड। हाँ, तानुंग का भी सही है। नहीं, नामदप्पा नहीं, नहीं नहीं नहीं, नामदप्पा दी, नन ऑफ दिस, नहीं नहीं नहीं, इसका किसका दिमाग में एक्स। ओके, वेरी गुड। तो जो जो पाके लिख रहा है सब सही है। ओके, जो जो पाके को लिखा है वो सब सही है। डन, वो है आपका पाके टाइगर रिजर्व। वो बाउंड्री शेयर करता है आपका नामेरी नेशनल पार्क इन असम के साथ। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मानता है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मानता है, एनिमल्स का जाने का जो कॉरिडोर माना जाता है। ओके, 18 का बी, बहुत सही। 18 का बी, बहुत सही। डन, आसान है क्वेश्चन लोग, है ना? आप लोग आराम से सक जाएगा एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
हाउ मेनी एलिफेंट रिजर्व आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट में कितना एलिफेंट रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में? एनी वन ऑफ यू? गुड। एनी वन? ओके, वन ने बी, टू, गुड। गुड, गुड, ओके। अच्छा, तो हाउ मेनी टाइगर रिजर्व बोलने से हमारे पास कितना टाइगर रिजर्व है? वी हैव 2 टाइगर रिजर्व। ओके, तो जो कंफ्यूज हो रहा है, 1 बोलने वाला नहीं। ओके, तो वी हैव अराउंड 2 टाइगर रिजर्व। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व है। 2 टाइगर रिजर्व, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 2। तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग देखेगा कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। डोंट वरी, एग्जाम इज क्लोज होने से भी सकेगा, आप लोग पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिफेंट रिजर्व इन नामदफा नेशनल? और ये क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन करना है ना, थोड़ा सा करेक्शन। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनिमल रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश? ये है क्वेश्चन। ओके, सब डन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर Which of the following are elephant reserve in Arunachal Pradesh? Elephant reserve. ठीक है, एलिफेंट रिजर्व। इनमें से कौन कौन सा एनिमल रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश का? मतो गई जो 20 का बी लिखा है वो नहीं। ओके, तानुंग पजिंग सही। ओके, अब भी सही। एलिफेंट रिजर्व है तो हमारा 2 है एलिफेंट रिजर्व। वेरी गुड। ओके, तो ठीक है, तो इसको ध्यान दो। हमारे पास 2 एलिफेंट रिजर्व है, एक जो है कामिंग एलिफेंट रिजर्व, है ना, कामिंग एलिफेंट रिजर्व, और दूसरा है साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व। 2 है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन होता है बोथ ए एंड बी। डन, बोथ ए एंड बी। ठीक है, मैथ्स का क्लास 6 बजे से है बोला गया है आज। ओके, गुड। 20 का जो डी लिखा है वो सही है, 2 एलिफेंट रिजर्व है हमारे पास। ओके, 2 होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश? ओके, अरुणाचल प्रदेश में कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? कभी कभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन ये एपीएसएसबी में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा नंबर्स को पूछता है। तो कितना नंबर ऑफ एलिफेंट सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है अरुणाचल प्रदेश में? जैसे नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली क्या होता है, 2 ही है। वी हैव 2 नेशनल पार्क, है ना, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास कितना है ये पूछ सकता है। साउथ। ओके, ये स्पेसिफिकली कहाँ में है बोल के नहीं है एलिफेंट रिजर्व के बारे में। साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व जो वो दिहिंग पाटकाई और नामदफा जो टाइगर रिजर्व है उसके बीच में है। एंड कामिंग एलिफेंट रिजर्व जो है वो पाटकाई एंड ईगल नेस के बीच में है। ओके, सो वो मार्क किया गया है, डेमार्केशन मार्क। तो वी हैव हाउ मेनी, कोई 11 लिख रहा है, कोई 13 लिख रहा है। ओके, सो हमारे पास 13 है। वी हैव टोटल 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें से ओल्डेस्ट सबसे पुराना हमारा ईटानगर है। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सबसे पुराना है। ओके, और सबसे लार्जेस्ट
एग्जाम के लिए कैसे पढ़ेगा, लार्जेस्ट होगा, है ना। सबसे लार्जेस्ट दिबांग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो तो आप लोग जानता है। एंड उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट बोलने से वो भी आप लोग जानता है, स्मॉलेस्ट बोलने से कर्न, कर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। ओके डन। हाँ वेरी गुड, जो जो 13 बोला है सही होगा। 13, हाँ 13 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द वर्ड मॉलिंग मीन्स, मॉलिंग बोल के ये जो वर्ड है मॉलिंग नेशनल पार्क, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल, कभी कभी वर्ड मीनिंग पूछ सकता है ना। तो वर्ड मॉलिंग इसका मतलब क्या हो जाता है? ओके, हाँ वेरी गुड। मोए मोए रेड पॉइजन होगा। ये आदि का एक वर्ड है, उस हिसाब से इसका वर्ड लिया है मॉलिंग, रेड पॉइजन। ठीक है, मॉलिंग का मतलब होता है रेड पॉइजन, बहुत सही। आप लोग जानता है तब तो रेड पॉइजन। ओके गुड, डन। वेरी गुड, जो जो रेड पॉइजन बोला है सही होगा। हम्म, इसको देखो, योरदी राव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? योरदी राव, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है करेंटली, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में न्यूज़ लुक में भी बताया जा रहा है ना। और करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फेमस नोन एज रूफो नेक हॉर्नबिल होगा। रूफो नेक हॉर्नबिल जो है वो यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा आपका चेस्टनट ब्रेस्ट, चेस्टनट ब्रेस्ट पेट्रिच, दीज आर ऑल बर्ड्स। ठीक है, ये वाला बर्ड्स, ये वाला बर्ड्स आपका योरदी राव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। होगा, समझ गया। डन। सो ये कहाँ में होगा? योरदी रावा। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसको ईयर 1996 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका 397 किलोमीटर स्क्वायर है ये। फेमस फॉर रूफो नेक्ड हॉर्नबिल, चेस्टनट ब्रेस्ट पेट्रीज के लिए बहुत फेमस है। तो जो जो वेस्ट सियांग लिखा है सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है ये, हाँ सही सही, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। आप लोग जानता है, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, हम्म, सही, वेस्ट सियांग में है। वेस्ट सियांग। ओके, सो आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल नेस एडॉप्टेशन प्रोग्राम जो अरुणाचल प्रदेश में इनिशिएट हो गया है ना। तो ये प्रोग्राम कौन सा साल से शुरू हुआ है? इनिशिएटेड बोला है, लॉन्च नहीं बोला है, इनिशिएटेड। तो कौन सा ईयर में होगा? इसके बारे में आपको हम थोड़ा पहले बताया है ना। कैसे आपका ये जो सोसाइटी है, गोरचा आदा, सॉरी जो आदा सोसाइटी, वो लोग किस तरह से इन्वॉल्व है ना। सो ये फेस्टिवल को कौन सा ईयर में लॉन्च किया गया है? इनिशिएट नॉट लॉन्च, सॉरी, कौन सा ईयर में इनिशिएट किया गया है? 2013 लिखा है तनुंग जो। ओके, तजुम मिनी हची, वेरी गुड। ईयर इन 2014, एनी मोर? इनिशिएट बोला है हम, ये वर्ड को देखो, मेरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इनिशिएटेड। ठीक है, इनिशिएटेड बोलने से वो, हाँ रामो भाई, बहुत सही, बहुत सही। ओके, सो हॉर्नबिल नेस एडॉप्शन प्रोग्राम को हम 2011 में इनिशिएट किया है।
एंड उसके बाद आगे जाके 2012 में इसका लॉन्चिंग होता है एंड उसके बाद इसका कंजर्वेशन प्रोग्राम होता है एंड एवरी ईयर हम लोग हॉर्नबिल से लेके पक्की पागा फेस्टिवल्स को हम लोग सेलिब्रेट करता है। और इसीलिए 2017 में हमारा जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू वो ऑफिशियली अनाउंस करता है कि ये जो नॉट 2017, वेरी सॉरी, 2019 में, कि पक्की पागा फेस्टिवल जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल होगा। ओके, ये कहानी है। तो वेरी गुड जो 2011 लिखा है ये। डन। ओके। इनिशिएटेड, वेरी गुड। क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ो। लॉन्च नहीं बोला है, ये बोला है कब से इनिशिएट किया है। ओके। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा आज का वो ये, कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज। सो ये क्वेश्चन को हम इसलिए पुट किया है क्योंकि ये साल होगा जो एपिसोड्स का प्रीलिम्स दिया है 2024 में टू 2025 में, एपीपीएससी एपीपीएससी का प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड कभी कभी प्रीलिम्स में जो पूछता है वो कभी कभी एपीएसएसबी में भी पूछने का चांसेस होता है। ओके, मिलना चाहिए पीडीएफ, अभी जैसे भी पूछ देंगे टेक्नीशियन को। ओके, तो यहाँ पे कोपेन कोपेन एक जाना माना एनवायरमेंटलिस्ट है जो एनवायरमेंट के बारे पढ़ता है और ये ज्योग्राफी मतलब क्लासिफिकेशन करता है और दुनिया का जितना प्लेसेस है उसको क्लाइमेट के बेस पे वो क्लासिफाई करता है और ये क्लासिफिकेशन को वो अल्फाबेट यूज करता है। अल्फाबेट जैसे कि ABCF ऐसा टाइप का अल्फाबेट यूज करता है। ओके, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड होगा। तानुंग पजिंग तुम्हारा आंसर गलती है, दी नहीं है। तो इसमें क्लासिफिकेशन में ही सेड कि अरुणाचल का मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो होता है वो बहुत कोल्ड ह्यूमिड है ना, कोल्ड ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, ठीक है, कोल्ड ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल विद कूल समर्स, ये सब अरुणाचल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। डन। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। तो ये है आपका DFC। सो ये एपीएसएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसलिए हम एपीएसएसबी के लिए इसको डाला है क्योंकि समटाइम्स वहाँ का जो क्वेश्चंस होता है रिपीटेटिव फॉर्म में एपीएसएसबी भी लेके पूछ सकता है PYQ से, इसलिए हम डाला है। तो ये है ऑप्शन DFC। ओके, एंड ये लोग ज्यादातर हमको तो टेक्निकल यही बताया है कि ये आपको मिल जाएगा और नहीं मिलने से भी इंस्टीट्यूट जैसे भी इसको देने का प्रोविजन करेगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे। और आप लोग इतना आर्गू करता है, आर्गू मत करो। थैंक यू फॉर टुडे। और हम लोग कब मिलेगा फिर से? ट्यूसडे को मिलेगा 3:30 को फिर से, ठीक है? डन। DFC का मतलब है अरुणाचल का क्लाइमेट जो कोल्ड होता है, शॉर्ट समर होता है, लॉन्ग विंटर होता है, ठीक है, बागान केपिंग। शॉर्ट समर, लॉन्ग विंटर होता है एंड कूल समर्स होता है और ह्यूमिड टाइप का मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन होता है एंड कुछ कुछ पार्ट्स में अल्पाइन टाइप का क्लाइमेट भी मिलता है। इसीलिए वो अल्फाबेट लाइक DFC को यूज किया है अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, डन। डन। ओके, बाय। मोए मोए बाय होगा। थैंक यू एवरीवन। ठीक है। कोपेन का मतलब है ये वो ज्योग्राफी मतलब वो जो एनवायरमेंटलिस्ट है जो पढ़ता है वो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, उसका नाम कोपेन है, इसीलिए हम लोग कोपेन का क्लासिफिकेशन बोलता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।